नमस्कार दोस्तों, सुविद्या चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उच्चारण की। हिंदी व्याकरण में अगर हम उच्चारण की बात करें तो बहुत ही मुख्य टॉपिक है, क्योंकि अगर हमारा उच्चारण सही होगा तभी हम सही रूप में उसे लिख सकते हैं और उच्चारण सही होने पर ही उसको सही रूप से बोल पाते हैं, क्योंकि हिंदी में जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। तो उच्चारण एक बहुत ही मुख्य टॉपिक हम कह सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ पर हम अशुद्धियाँ करते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे और उन्हें शुद्ध रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो अगर हम उच्चारण की बात करते हैं तो उच्चारण से अभिप्राय होता है कि मुख से अक्षरों का बोलना, उसे कहा जाता है उच्चारण। सभी वर्णों के लिए मुख में उच्चारण स्थान होते हैं। यह यदि वर्णों का उच्चारण हम शुद्ध नहीं करेंगे तो वही अशुद्धि किसके में आएगी, हमारे लिखने में भी आएगी। क्यों? क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें हम जैसा बोलते हैं उसे उसी प्रकार से लिखा जाता है। जिस शब्द में जितने वर्ण या अक्षर जिस अनुक्रम में प्रयुक्त हुए हैं उसे उसी क्रम में लिखना वर्तनी कहलाता है। और पढ़ते और बोलते समय शुद्ध उच्चारण पर हमें बल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि शुद्ध उच्चारण सीखेंगे तो हम शुद्ध उच्चारण उसे लिख पाएंगे और उस समय हम वर्तनी की अशुद्धियों से बच सकते हैं। उच्चारण और वर्तनी की विशेष अशुद्धियां और उनके निदान। अगर हम बात करते हैं हिंदी के सामान्य नियमों की, अगर हमें सामान्य नियम पता है तो वो परिस्थिति ऐसी है कि हम कम से कम अशुद्धियां करेंगे। तो व्याकरण के सामान्य नियमों की ठीक ठीक जानकारी न होने के कारण ही विद्यार्थी कई बार बोलने में भी मिस्टेक कर देते हैं और फिर उसे लिखने में भी उन्हें अशुद्धियां हो जाती हैं। तो शुद्ध भाषा के प्रयोग के लिए वर्णों के शुद्ध उच्चारण, शब्दों के शुद्ध रूप और वाक्यों के शुद्ध रूप को जानना बहुत ही जरूरी है। अब अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चे मुख्य रूप से दो प्रकार की गलतियां कर सकते हैं। पहली गलती तो होती है शब्द से संबंधित। अब शब्द संबंधी यानी एक शब्द जो है, अगर हम गलती ही की ही बात कर लेते हैं तो यहाँ पे गलती, अगर हम उच्चारण में ही गलती कर देंगे, गलती ऐसा बोलेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, बच्चे छोटी ती की मात्रा समझेंगे और वो गलत होगा। दूसरी होती है वाक्य संबंधी। तो शब्द संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए छात्रों को श्रुति लिपि का अभ्यास करना चाहिए। और इस क्लास में हम बात करेंगे उच्चारण और वर्तनी संबंधी कौन कौन सी त्रुटियां हो सकती हैं और उसका सही रूप, शुद्ध रूप क्या होगा, उसके बारे में हम आज यहाँ अध्ययन करेंगे। अब अशुद्धियों को भी अलग अलग हमने भागों में बांटा है। पहला है अ और आ से संबंधी अशुद्धियां। जैसे कि अशुद्ध रूप दिया हुआ है आहार, जबकि इसका शुद्ध रूप होता है आहार। ऐसे ही अजमाइश नहीं होता है, ये होता है आजमाइश। साप्ताहिक नहीं होता है, साप्ताहिक हम इसे सही करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चे अ और आ की अशुद्धियां करते हैं। अगर हम बोलने में ही इसे सही लिखेंगे तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कई लोग उच्चारण में ही गलती कर देते हैं। अत्याधिक ना होकर अत्यधिक। आधीन, आधीन नहीं होता, किसी के अधीन ये होता है। चाहिए, मुझे ये चाहिए। अब कई लोग बोलने में ही चाहिए बोलते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब चाहिए नहीं, मुझे चाहिए। आजादी नहीं, आजादी। और आवश्यक अशुद्ध रूप है, आवश्यक इसका शुद्ध रूप होगा। नाराज नहीं होकर नाराज हम देख सकते हैं। व्यवहारिक ना होके व्यावहारिक इसका शुद्ध रूप होगा। आलोचना नहीं होता, क्रिटिसाइज करना, जिसे हम बोलते हैं आलोचना। तो ये तो थी अ और आ से संबंधी अशुद्धियां। अब हम देख लेंगे ई और ई से संबंधित अशुद्धियां। जैसे है तिथि, अगर तिथि नहीं होता है, ये तिथि होता है, तो दोनों में छोटी ई की मात्रा यहाँ पर है। दीवार नहीं होता है, दीवार होता है। बीमारी, इसमें तो लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, इसका शुद्ध रूप में दोनों बड़ी ई की मात्रा होगा, बीमारी। श्रीमती, श्रीमती में भी मैंने कई जगह, आप शादी के कार्ड्स में देख लीजिए, कई जगह ये मिस्टेक होगी, जबकि इसका शुद्ध रूप क्या होता है, श्रीमती। क्योंकि, क्योंकि। दूसरा है कवियत्री और कवियत्री लिख दिया जाता है। दिवाली, दिवाली ना होके दिवाली। अतिथि, अतिथि। दीपावली ना होकर दीपावली होता है।
पत्नी में बड़ी की मात्रा आएगी, मुनि में नी छोटी आएगी, परीक्षा परीक्षा में री बड़ी आती है, रचयिता होता है, रचयिता नहीं होता है, उन्नति उन्नति भी बहुत सारे बच्चे गलत लिखते हैं, आप देख लीजिए उन्नति का शुद्ध रूप क्या होता है, इस प्रकार से उन्नति को लिखा जाता है। उसके बाद है कोटि, कोटि नमन, जब हम बोलते हैं तो वहाँ कोटि में टी बड़ी नहीं होगी, छोटी की मात्रा लगाई जाएगी। इसी के साथ है ऊ और बड़े ऊ से संबंधित अशुद्धियां। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। प्रभु में भू छोटी आएगी, ऊ और ऊ में कर साधु में धू छोटी आएगी, गेहूं हूँ में हूँ बड़ी मात्रा आएगी। वर और वधु की बात होती है तो धू बड़ी आएगी। हिंदू में दू बड़ी आएगी। पशु आहार अगर हम बात करते हैं तो हमने अभी आहार देखा था तो वो गलत था, पशु में भी शु छोटी आएगी और आहार ना होके आहार सही होता है। इसी प्रकार रुमाल कैसा लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है, ये इसका अशुद्ध रूप है। रुपया आप देखिए, रुपया में रू इस तरह का नहीं आएगा, ये इस तरह का रू आएगा, और रुई इसमें भी आप अंतर देख सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं री और र से संबंधित अशुद्धियां। ऋतु लिखना है तो हम ऋषि वाला री का उपयोग करेंगे, हम ऋतु ऐसे नहीं लिख सकते। इसी प्रकार वृक्ष, ये ना लग के हमें इस तरह का चिन्ह का प्रयोग करना है। इसके बाद श्रृंगार की बात करते हैं तो ये श्रृंगार, ये इसका शुद्ध रूप होगा। श्रृगाल, ये भी इसका शुद्ध रूप आप देख सकते हैं। गृहस्थी, गृहस्थी में आप मात्राओं का ध्यान रखें। अगला है उऋण, उऋण इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला हो जाएगा आदृत, आदृत नहीं लिखा जाता। फिर ऋषि, तो ऋषि में री इस प्रकार से लिखा जाएगा। पृथक अलग करना, तो पृथक इस प्रकार से लिखा जाता है, आप देख सकते हैं। और पृथ्वी, तो पृथ्वी में ये मात्रा लगेगी, आपको ये चीज का ध्यान रखना है। कई हम कह सकते हैं कई स्टेट्स में इसको पृथ्वी बोला जाता है या ऋषि को ऋषि बोला जाता है, तो वो उनके अपने अपने लैंग्वेज में बोला जाता है अलग अलग स्टेट्स में। मैंने कई जगह कई तरह के लोगों के द्वारा यहाँ पर बोलचाल में कुछ डिफरेंस देखा है। अब हम देख लेते हैं ए, ओ, औ, श, स संबंधी अशुद्धियां। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा है रोशनी, तो ये गलत है। रोशनी जो है इसमें सिर्फ एक ही ओ की मात्रा लगेगी। ऐसे ही त्योहार में एक ही मात्रा लगेगी। भौगोलिक में भौ में आप देख सकते हैं यहाँ पर दो मात्राएं लगेंगी। बौद्धिक, बौद्धिक ये है डबल मात्राएं लगेंगी। पारलौकिक, लौकिक होता है तो लौ में हम औ की मात्रा लगाएंगे। सैना नहीं होता है, सेना सही होगा। ऐश्वर्य में ए बड़ा आएगा, ऐनक में भी ए बड़ा ऐनक आएगा। नैन, नयन इसका शुद्ध रूप होगा। चाहिए न होकर चाहिए लिखें, ये शुद्ध रूप होगा। दुशासन न होकर दुशासन, कई बार लोग स और श में तो बहुत मिस्टेक कर जाते हैं। प्रशंसा नहीं होता, प्रशंसा सही होता है। प्रसाद नहीं होता, प्रसाद होता है। कष्ट में अब ये आप इस तरह से कष्ट लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अमावस्या ना होके अमावस्या होता है। नमस्कार के लिए हम नमस्कार जो होता है वो उसका शुद्ध रूप होगा। अब हम कुछ अन्य अशुद्धियां देख लेते हैं, जैसे आकाश, आकाश कोई शुद्ध शब्द नहीं है, आकाश आसमान के लिए यूज किया जाता है। अतएव में ए बड़ी नहीं आएगी। अगला है रक्षा, रक्षा करना, हमारा सेफ्टी या रक्षा की जब बात होती है तो रक्षा जो है वो क्षत्रिय वाला अक्षर आएगा। रिक्शा इस प्रकार से लिखा जाता है। विद्यालय नहीं होता है, विद्यालय सही होगा। वृंदावन इस प्रकार से लिखा जाएगा। स्कूल नहीं होता, स्कूल होता है, इसका उच्चारण आप करना सीखें। सप्ताह नहीं होता, सप्ताह, क्योंकि हम बोलचाल में इतना शॉर्ट कर चुके हैं चीज़ों को कि हम इसी हिसाब से बोलते हैं। कई बच्चों को मैंने देखा कि सप्ताह बोलते हैं, बस उन्हें ये भी नहीं पता कि सप्ताह सही होता है। उसके बाद हो जाएगा समान, ना होके सामान सही होगा। दुर्दशा इस प्रकार से लिखा जाता है। और परीक्षा नहीं होता, परीक्षा होता है। तो आज हमने वर्तनी संबंधित और किस प्रकार से शब्दों का उच्चारण किया जाना है उसके बारे में बात करी। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।